क्रिकेट में पहले 3 नहीं बस 2 स्टंप्स होते थे और उनके ऊपर बस एक बड़ी सी बेल होती थी। मिडिल स्टंप्स नहीं होता था और अगर 2 स्टंप्स के बीच से बॉल गई तो बल्लेबाज आउट भी नहीं होता था। सोचिए गेंदबाजों के साथ कितनी नाइंसाफी है। आज मॉडर्न क्रिकेट में 3 स्टंप्स होते हैं, लेग स्टंप, मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप। लेकिन क्रिकेट के शुरुआती सालों में ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ 2 स्टंप्स ही होते थे, लेग स्टंप और ऑफ स्टंप, और इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं, खाली जगह। तो कैसे क्रिकेट में तीसरा स्टंप आया, गेंदबाजों के साथ ये नाइंसाफी कैसे बंद हुई और कैसे लंपी स्टीवेंस ने जॉन स्मॉल को 3 बार आउट किया, लेकिन 2 स्टंप्स ही होने के कारण उनको एक भी विकेट नहीं मिला और उनकी टीम ये मैच हार गई। आइए आज आपको क्रिकेट में मिडिल स्टंप्स या यूं कहें कि तीसरे स्टंप्स की कहानी बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव और मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। क्रिकेट 17वीं सदी से इंग्लैंड में खेला जा रहा है, लेकिन उस समय की क्रिकेट बहुत अलग हुआ करती थी। आजकल की तरह कोई डिफाइंड रूल नहीं, कोई सेट पैटर्न नहीं, और सबसे खास बात कि सिर्फ 2 स्टंप्स होते थे, 3 नहीं। 1744 के क्रिकेट नियमों के हिसाब से स्टंप्स की ऊंचाई 22 इंच की हुआ करती थी और ऊपर एक 6 इंच लंबी बेल रखी जाती थी। जो स्टंप्स का शेप होता था वो थोड़ा छोटा और नीचा था, जैसे किसी छोटे दरवाजे की तरह दिखता हो, मानो जैसे भेड़ों के बाड़े में इस्तेमाल होने वाले छोटे फाटक। इसलिए स्टंप्स का नाम विकेट गेट भी पड़ा। अब अगर किसी बॉलर को बैट्समैन को आउट करना है तो उनको ये जो 2 स्टंप्स हुआ करते थे उनको हिट करना पड़ता था, यानी उनको गिराना पड़ता था या बेल्स गिरानी होती थी। लेकिन समस्या यह थी कि 2 स्टंप्स के बीच में काफी गैप होता था, क्योंकि मिडिल स्टंप तो था नहीं। तो ऐसे में अगर बॉलर अच्छी बॉल डालता और बैट्समैन मिस कर देता तो भी बॉल बीच से निकल जाती थी 2 स्टंप्स के, और उसको विकेट नहीं कहा जाता था। और यही क्रिकेट का नाइंसाफ नियम चलता रहा। वैसे अभी हम इसे नाइंसाफ बोल जरूर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी क्रिकेट वैसी देखी नहीं है, लेकिन उस वक्त जो खेल रहे थे शायद उनके लिए यही नियम सही लग रहा हो। लेकिन सिर्फ तभी तक जब एक ऐसे ही खिलाड़ी की टीम इन स्टंप्स वाले पचड़े में फंसकर अपना मुकाबला हार गई, जिसके बाद वो गेंदबाज काफी नाराज हो गए। उन्होंने भयंकर विरोध किया और इन नियमों को बदलने पर अथॉरिटीज को मजबूर किया। तीसरे स्टंप की कहानी शुरू होती है क्रिकेट के 2 महानायकों से, जो तब इस खेल के सुपरस्टार बने जब सुपरस्टार कल्चर था भी नहीं। एडवर्ड लंपी स्टीवेंस ये 18वीं सदी के सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे। और एक और चीज गौर करिएगा कि इस वक्त तक क्रिकेट में ओवर आर्म बॉलिंग नहीं होती थी, जैसे आज होती है, यानी हाथ घुमा के। उस वक्त गेंदबाज अंडर आर्म गेंदबाजी किया करते थे। ओवर आर्म गेंदबाजी की शुरुआत तकरीबन 1822 में हुई थी। लंपी स्टीवेंस भी अंडर आर्म बॉलिंग करते थे और अपनी काफी सटीक और परफेक्ट लेंथ के लिए जाने जाते थे, और वो केंट टीम का हिस्सा हुआ करते थे। वही केंट टीम जिसका नाम आप इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में आजकल सुनते हैं। दूसरी तरफ थे जॉन स्मॉल, हैम्बर्डल क्लब के सुपरस्टार बैट्समैन। हैम्बर्डल क्लब उस वक्त क्रिकेट का पावर हाउस था हैम्पशायर में। जॉन स्मॉल को 18वीं सदी का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है। वो बहुत डिफेंसिव खेलते थे और पहली नॉन सेंचुरी भी इन्होंने ही लगाई थी 1775 में, 136 रन नॉट आउट। अब असली स्टोरी इन्हीं दोनों के बीच हुए एक एनकाउंटर से शुरू होती है। यह हुआ 23 मई 1775 को लंदन में फिंसबरी के आर्टिलरी ग्राउंड पर। एक मैच था 5 का, मतलब 5-5 प्लेयर्स की टीमें, और ये सिंगल विकेट मैच था, यानी एक बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर सकता है अगर 4 बल्लेबाज आउट हो गए, जैसा हम अक्सर अपनी गली क्रिकेट में जिस नियम के साथ खेलते हैं वही। एक तरफ हैम्बर्डन की टीम जिसमें जॉन स्मॉल थे, दूसरी तरफ केंट की टीम जिसमें लंपी स्टीवेंस थे। मैच शुरू होता और हैम्बर्डन की टीम को 48 रनों का लक्ष्य मिलता है जीतने के लिए। मैच बहुत क्लोज था। हैम्बर्डन के विकेट्स लगातार गिर रहे थे और जीतने के लिए आखिरी विकेट बचा था, लेकिन बल्लेबाजी पर थे सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जॉन स्मॉल। वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ गेंदबाजी करने आए लंपी स्टीवेंस, यानी ये लड़ाई बेस्ट वर्सेस बेस्ट की हो गई थी, आमने सामने। और यही हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद तीसरे स्टंप की जरूरत सबको महसूस हुई, क्योंकि गेंदबाजों के साथ इतना अन्याय किसी से नहीं देखा गया। जॉन स्मॉल को लंपी की पहली गेंद एकदम परफेक्ट, जॉन स्मॉल मिस कर गए। बॉल स्टंप्स की लाइन में गई, लेकिन 2 स्टंप्स के बीच से निकल गई। बेल नहीं गिरी, स्टंप्स नहीं हिले, ना ही वो गिरे, स्मॉल नॉट आउट बच गए। दूसरी बॉल फिर वही हुआ, लंपी स्टीवेंस ने फिर बीट किया, बॉल फिर बीच से निकल गई, लंपी स्टीवेंस छल्ला गए। और अब तीसरी बार भी यही हुआ और हद हो गई। बॉल सीधा बीचों बीच स्टंप के गुजर गई, बिना कुछ गिराए। ना बेल्स गिरे, ना स्टंप्स गिरे। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार लंपी स्टीवेंस ने स्मॉल को बीट किया, लेकिन उनका विकेट नहीं गया और हर बॉल 2 स्टंप्स के बीच से निकल गई। और अंत में लंपी स्टीवेंस की टीम केंट मुकाबला हार गई, हैम्बर्डन की टीम ये मुकाबला जीत गई। जॉन स्मॉल इस मुकाबले के हीरो रहे। लंपी स्टीवेंस बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला, ये क्या अन्याय है। पूरी भीड़ और प्लेयर्स भी
हैरान रह गए थे, क्योंकि लंपी स्टीवेंस ने तो गेंदबाजी कमाल की थी। ये तो नियम थे जिसकी वजह से केंट क्रिकेट टीम ये मुकाबला हार गई। लेकिन ये घटना क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। लंपी स्टीवेंस ने प्रोटेस्ट किया और सबने माना कि 2 स्टंप्स में गैप बहुत ज्यादा है और अच्छे बॉलर्स को नुकसान हो रहा है और ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लंपी का प्रोटेस्ट आर्टिलरी ग्राउंड से बाहर पहुंचा, जिसके बाद इस पर विचार किया गया। इस घटना के बाद हैम्बल्डन क्लब ने फैसला किया कि मिडिल स्टंप ऐड करना जरूरी है। तीसरा स्टंप बीच में लगाया गया ताकि गैप कम हो जाए, बॉल बीच से ना निकले। लेकिन ऐसा करने से पहले एक डर यह भी था कि अगर तीसरा स्टंप ऐड किया गया तो मैच छोटा हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट्स गिरने लगेंगे। लेकिन तब जॉन नारन, जो हैम्बल्डन क्लब के क्रॉनिकलर हुआ करते थे, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है। स्टंप ऐड करने से मैच छोटे नहीं होंगे, बल्कि बल्लेबाजों की कला बढ़ेगी, उनकी डिफेंस तकनीक मजबूत होगी, वो ज्यादा सतर्क होंगे। और फिर कुछ महीनों में सबकी सर्वसम्मति से मिडिल स्टंप्स यानी तीसरे स्टंप्स को क्रिकेट में ऐड कर दिया गया। पहले विकल्प के तौर पर रखा गया था कि जिसका मन हो वो तीसरा स्टंप्स लगाएं, जिसका नहीं वो ना लगाएं। लेकिन फिर बाद में जब एमसीसी बनाई गई, जो क्रिकेट के नियमों को बताते हैं, तब से धीरे धीरे नियम यूनिवर्सल कर दिए गए। एमसीसी 1787 में बना और 1788 में नए नियम जारी किए गए। लेकिन मिडिल स्टंप पहले से यूज हो रहा था, लेकिन ऑप्शनल था और हैम्बल्डन क्लब को इसका क्रेडिट जाता है, और खासकर लंपी स्टीवेंस को, क्योंकि उनकी टीम इसी नियम की वजह से वो मुकाबला हार गई थी। और शायद लंपी स्टीवेंस भी वो मुकाबला हार गए बेस्ट वर्सेस बेस्ट का। और ये 5 अ साइड मैच ही वजह बना कि क्रिकेट में मिडिल स्टंप आया और दूसरी बेल भी आई, वरना आज भी 2 स्टंप्स के साथ क्रिकेट खेली जाती और गेंदबाजों के साथ अन्याय जारी रहता। आज हम 3 स्टंप्स देखते हैं, हाइट जिनकी 28 इंच होती है, विड्थ 9 इंच की होती है, 2 बेल्स ऊपर लगे होते हैं, और अब तो जिंग स्टंप्स में लाइट भी जलती है। लेकिन सबकी शुरुआत उस 1775 के मैच से हुई, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई से हुई। लंपी स्टीवेंस की वो 3 बॉल्स ने क्रिकेट को ज्यादा फेयर और एक्साइटिंग बना दिया। बॉलर्स को ज्यादा चांस मिला, बैट्समैन को ज्यादा स्किल दिखानी पड़ी। तो आप लोग इस कहानी पर अपनी राय कमेंट्स में बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।